हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज टू सो दैट सीखे। इंग्लिश ग्रामर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग अभी सीखेंगे। वेलकम टू डॉक्टर वकील्स इंग्लिश क्लब। आज हम सीखेंगे कि हार्डली व्हेन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि एज सुन एज से हार्डली व्हेन का इस्तेमाल किस तरह से करते। तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आप लोग थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर सकते। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ठीक है। एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द स्टूडेंट स्टूड अप। अब इसमें दो सेंटेंसेस आपको नोट करने हैं। पहला सेंटेंस एज सुन एज से इस्तेमाल किया गया और दूसरा सेंटेंस कॉमा के बाद है। तो पहले हम आसान सीखेंगे कि कॉमा और एज सुन एज ये दो चीज़ें जो है ये हटाना है और एज सुन एज के बदले हार्डली हैड लिखना है। हार्डली व्हेन यूज करते वक्त फर्स्ट सेंटेंस हार्डली हैड से आता है और दूसरा सेंटेंस व्हेन से आता है। तो इसलिए सबसे पहला इजी काम करेंगे कि हम लोग कॉमा के बदले व्हेन लिखेंगे और एज सुन एज कट करके एज सुन एज के बदले हम लोग हार्डली हैड लिखेंगे। ठीक है। सो एज सुन एज द टीचर एंटर्ड, जिस तरह से जैसे ही टीचर दाखिल हुए द स्टूडेंट स्टूड अप, तो तुलबा जो थे स्टूडेंट्स थे वो खड़े हो गए। ठीक है। सो एज सुन एज के बदले हार्डली हैड आएगा और कॉमा के बदले व्हेन आएगा। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि हार्डली हैड जब आता है तो परफेक्ट टेंस का यूज होता है, यानी हार्डली हैड के साथ जो सेंटेंस है उसके वर्ब में वर्ब 3 का यूज हम लोग करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। एज सुन एज ही रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन लेफ्ट, तो कॉमा के बदले व्हेन आ गया और एज सुन एज कट करके हार्डली हैड आ गया। ये एकदम आसान तरीका है ग्रामर का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं उसमें, तो ये आपको नोट करना है। तो एज सुन एज के बदले हार्डली हैड ही रीच्ड। अब ऑलरेडी ये अभी आप गौर करेंगे तो रीच्ड यहाँ पर वर्ब सेकंड है, सिंपल पास्ट टेंस, और वर्ब सेकंड भी रीच्ड होता है और वर्ब 3 भी रीच्ड होता है। जिसका वर्ब में ईडी आता आखिरी में या टी आता, अगर वो सेकंड में है तो थर्ड वर्ब भी उसका वही आता है। सो हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही वो स्टेशन पे पहुंचा उसी वक्त ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी। ठीक है। सो एज सुन एज आई क्लोज माई आईज आई फेल अस्लीप, जैसे ही मैंने मेरी आंखें बंद की मैं सो गया। तो आपको हार्डली व्हेन का यूज करना है। तो एज सुन एज कट करेंगे, उसके बदले हार्डली हैड लिखेंगे और कॉमा के बदले व्हेन लिखेंगे। ये पहला काम कर रहे हैं आपको। दूसरा काम हार्डली हैड आता है और हैड के साथ हमेशा वर्ब 3 आता है, ये नोट करना है। सो हार्डली हैड एज सुन एज कट करके हार्डली हैड आई क्लोज्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड ही होता है। माई आईज व्हेन आई और कॉमा के बदले व्हेन लग गया। ठीक है। फोर्थ नंबर का यूज जो है एज सुन एज द बेल रैंक, जैसे ही बेल बजी द क्लास स्टार्टेड, तो उसी वक्त क्या हुआ, क्लास शुरू हो गई। एज सुन एज द बेल रैंक द क्लास स्टार्टेड, जैसे ही बेल बजी उसी वक्त से क्लास क्या होगी, शुरू हो गई। अभी हमको यहाँ पे हार्डली व्हेन का यूज करना है। तो एक बात नोट करना है कि हार्डली हैड आता है हमेशा और सेकंड सेंटेंस के बीच में व्हेन आता है। तो यहाँ पर हम एज सुन एज के बदले हार्डली हैड लिखेंगे और कॉमा के बदले व्हेन लिखेंगे। हार्डली हैड द बेल रैंक, रिंग रैंक रंक, ये वर्ब 3 हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको इससे पहले बताया कि हार्डली हैड आया और हैड आया तो हमेशा वर्ब 3 आता। ठीक है। आखिरी एग्जांपल इसमें एज सुन एज शी फिनिश्ड हर मील शी लेफ्ट द रूम, जैसे ही उसका खाना मुकम्मल हुआ वो रूम से चले गए, वहाँ से लीव का लेफ्ट हो गया। मैंने आपको बताया कि जो वर्ब के सेकंड में अगर टी आता है या डी आता है, ईडी आता है, तो उसका वर्ब 3 भी वही होता है। सो एज सुन एज के बदले हम लोग हार्डली हैड लिखेंगे। ठीक है। और कॉमा के बदले हम लोग व्हेन लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हार्डली व्हेन का यूज करते
एज सुन एज से, ठीक है। हार्डली व्हेन नो सूनर से, नो सूनर देन से हार्डली व्हेन का इस्तेमाल किस तरह से करना है, ठीक है। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई नो सूनर से इस्तेमाल करते हो क्या होंगे, उसने एग्जांपल बना के दे दिया मुझे यहाँ पे, ये देखिए आप देख सकते। एआई को आप कमांड दो तो पुराना कमांड क्या दिया उसके हिसाब से वो अगला रिजल्ट भी देता है, ठीक है। अभी उसने एज सुन एज द टीचर एंटर्ड जो फर्स्ट अपना था, हमने नो सूनर का इस्तेमाल देखे। अब हार्डली करते हो हम लोग करेंगे कि अगर नो सूनर से हार्डली व्हेन करेंगे तो नो सूनर हम लोग कट करेंगे, ठीक है। हार्डली हैड द टीचर एंटर्ड व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। तो नो सूनर के बदले एज सुन एज भी हो सकता, हमने इससे पहले भी देखे एज सुन एज से नो सूनर देन कैसा करते हैं। तो हार्डली हैड आएगा पहले जुमले में और दूसरे में कॉमा आएगा, और कॉमा के बदले हम लोग व्हेन लिखेंगे, क्योंकि एज सुन एज में कॉमा आता है, नो सूनर में देन आता है सेकंड सेंटेंस में, और हार्डली में व्हेन आता है। तो आप लोग सेंटेंसेस देख सकते, उस तरह से बताया उसने, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि नो सूनर कट करेंगे और नो सूनर के बदले हम लोग हार्डली हैड लिखेंगे। अगर दूसरा हेल्पिंग वर्ब है तो वो नहीं लिखेंगे, हार्डली के साथ हमेशा हैड आता है, वर्ब 3 का यूज करेंगे, और यहाँ पे नो सूनर के साथ में देन आता है तो देन कट करके हम उसकी जगह पे व्हेन लिखेंगे, ठीक है। तो देन कट करना पड़ेगा और व्हेन लिखेंगे, इसलिए हार्डली व्हेन सेंटेंस जरूरी है यूज करना। तो इस तरह से हार्डली व्हेन का यूज हम लोग कन्वर्जन करते एज सुन एज से और नो सूनर से, ठीक है। उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन दिया कि नो सूनर का मतलब होता और हार्डली व्हेन का क्या मतलब होता। हार्डली व्हेन मतलब बमुश्किल और के, ऐसा उसने उर्दू में उसका ट्रांसलेशन दिया, ठीक है। ओके, अब अगला कुछ पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो से एज वेल एज करना सीखे प्रीवियस सेशन में। उसके बाद में टू सो दैट कन्वर्जन सीखे, एज सुन एज नो सूनर सीखे, आज हमने हार्डली व्हेन भी सीखे। इसके पहले भी हमने टू सो दैट का यूज कैसा करते मैंने रिकॉर्ड किया है मेरे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं। तो आज का अपना टॉपिक था कि एज सुन एज, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन, उसको कैसे यूज करते हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। टेक सम मोर एग्जांपल्स। as soon as, no sooner than, and hardly when। यूज टेबुलर फॉर्म, यूज टेबुलर फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करो। तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तीनों एक साथ कैसे होता। as soon as the train stopped we went outside। जैसे ही ट्रेन रुकी हम लोग बाहर की तरफ आए, ठीक है, बाहर चले गए। तो as soon as से no sooner than करते वक्त क्या करते हम, as soon as के बदले no sooner लिखते, ठीक है। अभी इसमें जो है as soon as से no sooner करते वक्त had का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, ये AI के अंदर उसने हार्डली के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन as soon as से no sooner करेंगे। अभी मैं इसको बोलता हूँ कि as soon
एज टू नो सूनर ओनली। ठीक है, अभी मैंने बोला कि भाई हमको एज सुन एज से नो सूनर ओनली का ही इस्तेमाल करके दिखाओ। ठीक है, तो यहां पर नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, अभी एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड, तो नो सूनर डिड द रेन, सॉरी रेन है वो, रेन स्टॉप, जैसे ही बारिश रुक गई, जैसे ही बारिश रुक गई, देन बाकी का सेंटेंस वैसे रहेगा, वी वेंट आउटसाइड, जैसे ही बारिश रुक गई, एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, रेन स्टॉप्ड। ठीक है, तो एक्चुअली ये सेंटेंस सही होना चाहिए उसका। ठीक है, उसको मैंने बोला कि भाई, तो ये उसके हिसाब से बता रहा है, मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए। ठीक है, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप आना चाहिए, क्योंकि डिड के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नो सूनर डिड आया, तो डिड आने के बाद में आप लोग वर्ब सेकंड वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ऐसे दो टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। तो ये ठीक है, ओके। सो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप, कॉमा वी वेंट आउटसाइड। ठीक है, ओके, मेक करेक्शन and give the result. Okay, हाँ, as soon as the train stopped, कॉमा, तो इसमें as soon as के बदले हम लोग no sooner लिखेंगे। ठीक है, और कॉमा के बदले then लिखेंगे, पहला काम ये। सो as soon as के बदले no sooner लिख दिए, no sooner के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन दो ही टेंस ऐसे जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है। तो ये एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस का है। वो कैसे पहचानेंगे? द ट्रेन स्टॉप, यहाँ पे वर्ब सेकंड यूज हुआ है, तो यहाँ पर डिड यूज होगा। अगर आपको याद आ रहा होगा, आई वेंट, आई डिड नॉट गो, आई स्टॉप्ड, आई डिड नॉट स्टॉप। तो उसी तरह से नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप आएगा और देन आएगा इधर। ठीक है, और इससे हार्डली वेन करते वक्त यहाँ पे हार्डली के साथ में हमेशा इमीडिएटली हार्डली के बाद में हैड आता है। हार्डली हैड द ट्रेन स्टॉप्ड, और हैड आया तो हमेशा वर्ब 3 आता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, हार्डली आया तो हमेशा हैड आएगा, और हैड आया तो हमेशा वर्ब 3 आएगा और कॉम आएगा उसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज का सेशन सीखा अपना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमने कन्वर्जन सीखा कि एज सुन एज से नो सुनर कैसा करते, एज सुन एज से हार्डली वेन का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से करते, तो ये हमने आज सीखा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू एनी क्यूरी, you can write in the box. I will give you opportunity to speak.